चलना बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, दोनों भाई मिलके सेक्स करेंगे। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत है, अगर फिल्म से ज्यादा उसकी क्रिएटर की बातें हों तो रिलीज से पहले ही वो चर्चा में जीत जाता है। अब जो चीज अभी चर्चे में है वो कोई फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा शो है, द बेड्स ऑफ बॉलीवुड। और हेडलाइन इसलिए बनी क्योंकि ये आर्यन खान का डेब्यू है। शो का अनाउंसमेंट ही ऐसा हुआ कि लोगों का ध्यान खिंच गया। चतुर तरीका, शाहरुख को सुनहरे अंदाज में ट्रिब्यूट देकर अगली पीढ़ी ने खुद को पहचान दिला दी। असल में फिल्म या शो का असली हीरो अक्सर डायरेक्टर ही होता है, और अगर डायरेक्टर के नाम से चर्चा चल रही है तो आधा काम हो गया समझो। पर ट्रेलर जो दिखा, अगर आर्यन ही एडिटर निकले तो सैल्यूट देना पड़ेगा। बातों में स्टाइल भी है और हिम्मत भी। ट्रेलर के आखिरी सीन ने थोड़ी खलबली तो मचा ही दी। जेल के सीन में जब कैरेक्टर्स अलग तरीके से उभरते हैं तो दिल पर असर होता है। पर असल में सबसे बड़ी बात कास्टिंग है। कई पुराने और नए चेहरे ऐसे जो आपस में देखने पर पुरानी यादें लौटाते हैं। मतलब मजेदार, थ्रिलिंग और कुछ हद तक नॉस्टैल्जिक टच मिला है। और ये दोनों कलाकार लक्ष्य और राघव हर तरह के रोल निभा सकते हैं। इन्हें क्रेडिट जाना चाहिए। विलन के तौर पर बॉबी देओल का होना भी एक स्मार्ट कदम लगता है। ट्रेलर में उनका पर्सनालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल असरदार है। लगभग ऐसा लग रहा है जैसे आर्यन ने नेपोटिज्म का फायदा लेकर बड़े नामों को स्मार्ट तरीके से शामिल किया है, लेकिन ज्यादा लालची न होकर लीड रोल ऐसे लोगों को दिए हैं जो सीरियस काम करवा सकें। बड़े कलाकारों के कैमियो शो को साथ तो देंगे, पर कहानी को तभी बचाएंगे जब कंटेंट दमदार होगा, और यही असली टेस्ट होगा जब सीरीज रिलीज होगी। अगर किसी को यह पता ना भी हो कि शो किसने बनाया है, तब भी ट्रेलर अलग और रुचिकर लगता है। अपनी ऑडियंस पकड़ लेगा ये। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यह सीरीज थोड़ी ग्रोथ एडल्ट टाइप और बोल्ड हो सकती है। नेटफ्लिक्स की आदतों के हिसाब से कुछ चीजें बिना फिल्टर के दिखाई जा सकती हैं, लेकिन एक डर भी है। इतने सारे बड़े नाम एक साथ आते हैं तो कहीं यह सर्कस या सिर्फ मसालेदार मिक्स न बन जाए, सिंघम सा मिक्सचर या हाउसफुल जैसी खिचड़ी। इसे बचाएगा सिर्फ एक मजबूत क्लियर कहानी। फिलहाल ट्रेलर देखकर ऐसा नहीं लगता। यहाँ स्टाइल, कॉमेडी, एक्शन और कैमियो सब कुछ संतुलित दिखता है, और पोस्टर में भी जूम करने पर कई छोटे छोटे सरप्राइज मिलते हैं। तो फिलहाल मेरी पहली राय, ट्रेलर ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर 18 सितंबर को जो वाइब दिख रही है उसका सिर्फ 10% भी सच निकला तो बॉलीवुड की नई जनरेशन को गंभीरता से लेना होगा। रेस में अब कुछ नया आने वाला है। क्या आर्यन ने नेटफ्लिक्स का पर्दा फाड़ दिया या बस एक शानदार पोस्टर निकला? आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन है? नीचे कमेंट करो और बताओ।